तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे नामी के जितने भी लाल हैं। बिल्कुल खुशखबरी अपार है यार, सारी वैकेंसीज क्लियर हो गई। कल जब मैं नोटिफिकेशन ऑनलाइन अपडेट कर रहा था, मैं लाइव सेशन में आया था। थैंक यू सो मच, आप सबने जबरदस्त प्यार दिया उस सेशन को। और एक्जैक्टली अभी भी वो वीडियो अवेलेबल है जहां मैं नोटिफिकेशन की बात कर रहा था। तो थोड़ा बीच में इंडियन आर्मी ने थोड़े से चेंजेस लाए क्योंकि अपडेट पूरी नहीं आई हुई थी। तो भाई देखो, इस बार पूरी अपडेट आ चुकी है। जैसे आपको पता ही है कि ऑल इंडिया लेवल पर जो वैकेंसी सेंट्रलाइज है वो हवलदार एजुकेशन कोर की है, सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर हवलदार कैटेगरी में, हवलदार कैटेगरी में जो है कैटरिंग का हो गया, और हमारा रिलीजियस टीचर कैटेगरी। ये तो 4 फिक्स कैटेगरी है जो कि ऑब्वियसली कई सालों बाद मौका मिला है। तो सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन मैंने बता दी है। मैजिकल सी क्लासेस के ऑफिशियल चैनल, यूट्यूब चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। फॉर्म फिल करने से पहले प्रॉपर ढंग से क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बट उसके बाद लगातार, क्योंकि इस देश में सबसे बड़ा क्राउड जो है वो जीडी का है, ट्रेड्समैन का है, क्लर्क का है, टेक्निकल का है, WMP का है, नर्सिंग का है, फार्मा का है। और ये बच्चे लगातार चिंता में थे कि सर आखिर हमारे लिए कब अपडेट आने वाली है। तो चलिए मेरे लाल, आप सबके लिए भी सारी अपडेट प्रॉपर आप देख सकते हैं। जेडारो आरओ सब अपडेट कर दिया गया है। एक एक जगह की वैकेंसी क्लियर है और सब जगह सारी वैकेंसी आई हैं। WMP कैटेगरी में भी आई हैं, नर्सिंग में भी, फार्मेसी में भी, जीडी में भी, टेक्निकल में भी, क्लर्क में भी, ट्रेड्समैन में भी। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रॉपर अपडेट है। आप देख सकते हैं किस एआरओ किस जेडारो के तहत आप आ रहे हैं मेरे लाल, उसके तहत आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 100% सबको अपॉर्चुनिटी मिली है। तो अब ये समस्या जड़ से मेरे लल्ला खत्म हो गई। अब जरूरत है ये समझने का कि सर फॉर्म भरने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। ऑब्वियसली इस बार कई तरह के इंटरेस्टिंग चेंज देखने को तो मिले हैं यार। सबसे पहले चेंज कि फिजिकल के फॉर्मेट में चेंज आए हैं। दूसरा चेंज, एग्जामिनेशन के भी फॉर्मेट में चेंज आए हैं। क्लर्क और टेक्निकल की स्पेशली बात करूं आपके सामने। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं एक बृहद चेंज बड़ी वैकेंसी के साथ आ रही है वैकेंसी। तो बच्चा जम के फॉर्म भरना है मेरे लाल, और फॉर्म भरने के साथ साथ 100% सफलता वाली तैयारी करना है इस बार। और मैं गर्व से कहता हूँ कि MKC हर बच्चे को वर्दी पहनाया गया, हमारा वादा है। तो मेरे लाल बिल्कुल बिना देरी किए आप ऑफिशियल नंबर से जुड़ सकते हैं और इस पर कॉल करके बिल्कुल फटाफट अपडेट लीजिए बिना एक दिन डिले किए बच्चा। और मैंने कहा ना, गारंटीड सिलेक्शन मतलब गारंटीड सिलेक्शन। तो आइए शुरू करते हैं प्रॉपर डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहला जो आज हम लोगों का टारगेट यहाँ पर होगा, बिल्कुल आप आर्मी GD के बारे में भी जाना चाह रहे हैं, ट्रेड्समैन के बारे में भी जाना चाह रहे हैं, क्लर्क के बारे में भी, टेक्निकल के बारे में भी, नर्सिंग के भी बारे में, फार्मा के बारे में। मैं एक एक वैकेंसीज को, एक एक नोटिफिकेशन को डिटेल में इंडिविजुअल बताऊंगा। सबसे पहले आ जाते हैं मेरे बिहार के जितने लाल है, यूपी के जितने लाल हैं। 12 मार्च से 10 अप्रैल डेट तो क्लियर ही हो गई, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एंड एग्जाम डेट जून में होगी। जून की भी शेड्यूल मैं बता देता हूँ। सेकंड वीक के बाद आपका शेड्यूल है एग्जाम का। तो टेक्निकली भैया 17 मार्च से हम लोग आगाज कर रहे हैं और टेक्निकली 3 महीने एग्जैक्ट 90 डेज का प्लान है और बेस्ट प्लान है यार 90 डेज का। इस बार कहते हैं ना कि बेटा किसी भी कीमत में यार वर्दी लेना है मेरे लाल, कुछ भी हो जाए एग्जैक्टली। बिल्कुल परमानेंट कैटेगरी में नर्सिंग है, फार्मा है, और आपका सर्वेयर ऑटोमेटिक कार्टोग्राफर है, आपका रिलीजियस टीचर है, एजुकेशन कोर है, और आपका कैटरिंग है। 6 कैटेगरी बनाई गई हैं जो परमानेंट के लिए हैं। और GD, ट्रेड्समैन और पैरेलली जो है WMP और टेक्निकल और क्लर्क, ये जो कैटेगरी बनाई गई हैं आपके लिए। एक तरीके से 6 इनको भी देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि ट्रेड्समैन में भी 2 हो जाता है, 10th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड, और GD तो 3 ये हो गया, क्लर्क, टेक्निकल और WMP 3 ही हो गया। तो 6 अग्निवीर के तहत है मेरे लाल, और 6 वैकेंसीज आपकी जो है मेरे भैया वो आपकी परमानेंट कैटेगरी के तहत है। आइए 4 बता चुका हूँ, क्रम से बाकी जितनी वैकेंसीज आपकी बनती हैं, अराउंड 8 वैकेंसी जो आपकी और हैं, वो सबको 1 बाय 1 मैं ब्रीफ करूंगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्मी GD पे आते हैं हम लोग। अग्निवीर GD की जब बात की जाती है बेटा, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें ऑब्वियसली आपका 10th स्टैंडर्ड ही रिक्वायर्ड होता है। 45% एग्रीगेट का मतलब ये होता है मेरे बच्चे कि टोटल आपका 45% हो आपका 10th स्टैंडर्ड, और इतना तो होगा ही यार। और हर सब्जेक्ट में 33% का मतलब ये होगा कि आप पास हो, ठीक है ना। उम्र 17.5 से जो है 21 साल का यहाँ एज का क्राइटेरिया आपका रखा गया। तो आर्मी GD में आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 10th स्टैंडर्ड मांग रहा है भैया, और 10th के साथ साथ जो है आपका 45% भी एग्रीगेट मांग रहा है, और उम्र 17.5 से 21 साल है। अब इसी के संदर्भ में GD के बारे में और कुछ जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है डेट ऑफ बर्थ। 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008। ध्यान से देख लो मेरे लाल, अगर आपका इसके बिटवीन डेट ऑफ बर्थ है या इन पर्टिकुलर डेट्स पे जन्म हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अग्निवीर जनरल ड्यूटी की अगर हम हाइट की बात कर लें तो हर ARO और जेडारो का अलग अलग क्राइटेरिया है। मैक्सिमम ऑब्वियसली 170 है जो कि दिल्ली का होता है, बट अगर हम बिहार यूपी की बात करें तो 169 का आंकड़ा हमेशा आपको आर्मी GD में देखने को मिलेगा। और कई ARO सेंटर के इनसे कम भी हैं। इसमें लिबर्टी भी मिलती है जो गोरखा कैटेगरी से आते हैं, या
जो हिली एरियाज से आते हैं वहाँ 2 सेंटीमीटर की यहाँ पे लिबर्टी भी मिलती है। जीडी के लिए अप्लाई जब कर रहे होते हैं 169 के बजाय 167 उनका वहाँ पे हो जाता है। बट बिहार के बच्चे, यूपी के बच्चे तो ध्यान में रख लें कि जीडी कैटेगरी के लिए जा रहे हैं भैया, तो आपका 169 170 के आसपास होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप फौज की तैयारी कर रहे हैं तो ये हाइट बहुत जेन्युइन है, इतना लंबा हाइट नहीं है, बेसिक हाइट है, ठीक है ना, इतना सबका होगा। चेस्ट 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन रहेगा भैया। बाकी जो है, जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स वगैरह भी खेलते हैं उनको भी 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। फिर आते हैं जो लिबर्टीज़ की बात किया जाए, ओवरऑल क्या है सर, उसको आपको जानना ज़रूरी है। ऑब्वियसली 10th क्वालिफिकेशन तो थी ही, कुछ बोनस मार्क्स हैं। अब बोनस मार्क्स पे ध्यान से देखो बेटा, अगर अग्निवीर जीडी की बात करें, टोटल देखो 200 मार्क्स हैं। तो आपका प्रश्न ये बनेगा, सर ये बताइए 200 नंबर कैसे हो गया? बेटा जीडी आपको पता है कि इसमें फिजिकल के भी 100 नंबर जुड़ जाते हैं भैया, और 100 नंबर आपके रिटर्न का होता है, टोटल जोड़ करके 200 नंबर होता है। लेकिन वही क्लर्क की बात करेंगे, टेक्निकल की बात करें तो वो पेपर ही 200 नंबर का होता है, ठीक है ना, वहाँ कोई फिजिकल का मार्क्स नहीं जुड़ता है। मतलब जीडी के लिए स्पेशली फिजिकल की बड़ी वैल्यू है भैया। इसमें आपका जितना रिटर्न मायने रखेगा 100 नंबर भैया, उतना फिजिकल भी मायने रखेगा, वहाँ भी बेहतर करना है। बाकी बोनस मार्क में क्या है सन, आप सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन है, वार वीडियोज से हैं, तो 20 नंबर का आपको बोनस दिया गया है। स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल लेवल पे है तो 20 नंबर, स्टेट को नेशनल लेवल पे ले गए हैं जूनियर सीनियर में तो 15 नंबर, इंडिविजुअल इवेंट में कोई मेडल मिला हो, मतलब कोई एक इंडिविजुअल गेम खेले हो, या फिर आप कह लीजिए एक तरीके से जो है आपने ग्रुप गेम भी खेला है, कुछ पोजीशन पाए 8वीं 6वीं, तो ठीक है 15 नंबर। 10 नंबर है यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्टेट को नेशनल लेवल पे खेलो इंडिया में गए हैं तो 10 नंबर है, एंड डिस्ट्रिक्ट को स्टेट लेवल पे प्रेजेंट किए हैं तो 5 नंबर है, स्टेट स्कूल टीम में आप कुछ परफॉर्म किए हैं तो 5 नंबर है, एनसीसी अगर किए हो भैया, ए सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर, बी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर, और सी सर्टिफिकेट है तो 20 नंबर। और एनसीसी सर्टिफिकेट के साथ साथ अगर भैया तुमने जो है रिपब्लिक डे परेड भी की हुई है तो 25 नंबर का बोनस मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये बोनस टोटल 200 मार्क्स में कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि रिटर्न में आप डायरेक्ट जोड़ने लगो बैठ के, मेरिट बनते समय इसका फायदा मिलता है। तो अभी रिटर्न में भी अपना 100% देना है मेरे लाल, और आपको जो है फिजिकल में भी 100% देना है, जिससे 200 में एटलीस्ट यार 180 के आंकड़े को आसपास आप टच कर ले जाएं। और मेरे लाल ये आंकड़ा टच करने के बाद मैं गारंटीड देता हूं कि 100% आप सफल होंगे। मैं बड़े गर्व से कहूंगा कि एमकेसी के अंदर हर बच्चा जो जीडी के लिए प्रयास करेगा उसको इस स्टैंडर्ड पे हम लेके जाएंगे। और स्पोर्ट्स वगैरह में ध्यान रखिएगा कि 2 ईयर्स से ज़्यादा का पुराना रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, सर्टिफिकेशन 2 साल के अंदर ही हो। बाकी फैसिलिटी, सैलरी, सारी चीज़ें वही हैं जो हमेशा मैं बताता रहा हूँ एग्जैक्टली। हाँ, ऑब्वियसली एग्जामिनेशन फ़ी भी लग रही है तो सावधानी से भरी है फॉर्म, कोई गलती मत करिए, ठीक भैया। फेज 1 ऑब्वियसली आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ध्यान रखिएगा। और फेज 1 क्लियर करने के बाद फिर फेज 2 जाएंगे आर्मी रैली रिक्रूटमेंट पे, जहाँ पे आपको कोई वेन्यू मिलेगा और अपडेट किया जाएगा, और वहाँ पे सारी डिटेल आपके मेल पे, मैसेज पे और लॉगिन पे मिल जाएगी, joininthearmy.nic.in पे, ठीक है। एग्जाम में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं 10th स्टैंडर्ड पे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जीडी के लिए 50 क्वेश्चन आते हैं भैया, और लेकिन इस बार बड़ा बदलाव भी है, वो हम टेक्निकल और क्लर्क में बताएंगे। जहां वहां भी 50 क्वेश्चन आते थे वहां 100 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, ठीक है, 2 घंटे का पेपर। टेक्निकल और क्लर्क की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। लेकिन जीडी की बात करें तो अभी भी 85 क्वेश्चन है, और ट्रेड्समैन में भी 85 क्वेश्चन है, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर जो हो रहा है वो ऑलमोस्ट 13 लैंग्वेजेज आप देख सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, कल एक बच्चा पूछ भी रहा था, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, असमी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम एंड उर्दू, 13 लैंग्वेजेज में एग्जाम कंडक्ट होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फुल मार्क्स मिलेगा हर करेक्ट आंसर के लिए, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। नील मार्क्स रहेंगे भाई, मत जो अटेम्प्ट ही नहीं करोगे उसका नंबर कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करना है आपको, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस बात का आपको ख्याल रख के चलना है। फेज 2 की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, इस पर एक स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा अलग से, लेकिन आज बेसिक नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के बाद बात आती है फिजिकल। तो जो मैंने कहा फिजिकल को कई हिस्से में बांटा गया, और ये आर्मी जीडी के लिए अहम भी है। ग्रुप 1 देख रहे हैं 5 मिनट 30 सेकंड का, ग्रुप 2 5 मिनट 31 सेकंड का, ग्रुप 3 आपका 5 मिनट 46 सेकंड का है, ग्रुप 4 आपका 6 मिनट जो है और 15 सेकंड का है। और उसी हिसाब से मार्क्स भी बन गए 60, 48, 30, x24। बाकी पुलअप्स होते ही हैं, उनके भी मार्क्स हैं, जितना मारोगे उस हिसाब से मिलेगा। टोटल 100 है। तो भाई कोशिश तो यही होनी चाहिए कि ग्रुप 1 कैटेगरी में ही आओ, क्योंकि फाइनल मेरिट बननी है तो ज़रूरी है। बाकी डिच और जिगजैग इसमें क्वालिफाइंग ही है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी जीडी में ही और ट्रेड्समैन में ही इसका महत्व है। बाकी क्लर्क कैटेगरी में या टेक्निकल में जो भी है, नर्सिंग में, फार्मा में, इसका कोई मतलब नहीं है, केवल क्वालिफाइंग कैटेगरी है, मतलब क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है। ऑल कैंडिडेट हु क्वालिफाई द फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिर उनको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी में ले जाएंगे।
एडेप्टेबिलिटी टेस्ट की बात कर रहे हैं, लास्ट टाइम भी बात किए थे, बट इस बार हम लोगों की पूरी एक्सपेक्टेशन है कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी होगा। ये रहा मेडिकल का पूरा प्रक्रिया। मेडिकल के बेसिक इंटरेस्ट है, बट मेडिकल को लेकर घबराने की एकदम ज़रूरत नहीं है। मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर है हर आर्मी के बच्चे के लिए, और 100% मेडिकल इन गारंटी आपकी होगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। उसको लेके भी चिंता मत करना, कंफ्यूज मत होना, इधर उधर भटकना मत, ठीक ना। डेडिकेट आएंगे, हम सब बढ़िया से कराएंगे, मेडिकल भी आपका फर्स्ट क्लास हो जाएगा। और ज़रूरी भी होता है, क्योंकि फौज भी कहती है कि भैया मेडिकल वगैरह करा के आइए प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। तो ये अपडेट थी जो आपको टेक्निकली हमको जीडी के बारे में देनी थी। आशा करता हूँ सब कुछ बता दिया, कुछ इसमें बचा नहीं, बट इसके बावजूद अगर कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, और बिल्कुल जुड़े रहिए एमकेसी के साथ। और वादा है इस बार कि हर बच्चे को वर्दी पहनाना है, वर्दी बैच से, और आपका भी सपना है, तो वेलकम टू एमकेसी। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।